रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 8 की मैथमेटिक्स को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे कि 7/9, -5/3, 0/11, 28। अब आप कहेंगे 28 तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। देखें, आप 28 को 28/1 लिख सकते हैं। 28 डिवाइड हो रहा है 1 से, कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो वो एज इट इज़ आ जाता है। तो आप 28 को 28/1 भी लिख सकते हो। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो रैशनल होंगे। हाँ, अगर आप आप इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा, तो वो डेसिमल नंबर भी आपके पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो वो हमारे पास क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे। लाइक आप 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 1.4, 1.42, 1.356 अप टू सोन चलता चला जाता है। मतलब ये भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता चला जा रहा है और उसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हो। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो बेसिकली इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका फर्स्ट पार्ट है √5। अब आप ये 5 देखें, 5 पे रूट है। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बेटा परफेक्ट स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट टेबल तो पढ़ा होगा, आई होप आप इससे फेमिलियर होंगे। अगर आप नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ। स्क्वायर रूट टेबल ऐसा टेबल है जो कि अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। मतलब 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, यानी हर नंबर अपने नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें, 1 1 ज़ार आपके पास आ जाता है 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25। अब ये जो सारे नंबर्स आएंगे ना, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। इसके अलावा बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 और 9 के बीच वाले सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप 5 का स्क्वायर रूट ले लें, आप कैलकुलेटर कर लें या स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर लें, तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, मतलब एक लॉन्ग टर्म नंबर है जो चलता चला जाएगा, ठीक है, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 1/7। अब ये p/q फॉर्म है। हमने पढ़ा है कि जो p/q फॉर्म हो वो किस तरह के नंबर्स होते हैं, वो होते हैं रैशनल। ओके, तो ये हमारे पास है रैशनल। नेक्स्ट है 2.152। 2.152, अब ये रैशनल है, ये इरेशनल। बेटा आप देखें, आप 2.152 को इस तरह लिख सकते हैं 2152। इस पॉइंट की जगह पे आपने 1 डाल दिया और आगे कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3, आप 3 ज़ीरोज़ डाल दो। बेटा अब ये p/q फॉर्म हो जाती है, तो ये आपके पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.812, 812, 812, 812, 812। मतलब इसमें क्या है, 812, 812, 812, ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट होंगे, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अब आप कहेंगे मैम ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा। बेटा आपकी बुक में एक टेबल चार्ट दिया हुआ है, ट्री चार्ट, जिसमें रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज रैशनल और इरेशनल को डिफाइन किया हुआ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल होते हैं। अब रिकरिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में ऐसे डेसिमल नंबर्स आते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर, एक नंबर या उसका नंबर का पेयर रिपीट होता चला जाए। तो अगर डेसिमल हो टर्मिनेट वाली फॉर्म में, यानी कि ख़त्म हो जाए, या अगर इस फॉर्म में हो कि रिपीट होता चला जाए, तो वो आपके पास रैशनल ही होगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर आपके पास होता है जो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हों डेसिमल के बाद, और वो अप टू सोन चलती चली जाएँ, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है,
ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिसमें √17 ये इरेशनल था, ये आप एग्जांपल्स खुद देख लेंगे। √17 इसलिए इरेशनल था क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन √5 कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें 812 ये नंबर का पेयर 4 नंबर्स बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 2.751, ये भी रैशनल नंबर है। बेटा ये रैशनल नंबर क्यों है ये आप लोग मुझे बताएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अब भी कर चुके हैं। ओके जी, ये रैशनल क्यों है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि ये रैशनल नंबर क्यों है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 22/7 ये P/Q फॉर्म है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट √14, अब आप 14 को देख लें, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर रूट टेबल में लाई करता है। आप स्क्वायर रूट टेबल लिखें, उसमें लाई कर जाए तो ठीक, अगर ना करे 14 का आप स्क्वायर रूट ले लें। बेशक आप देख लें 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो 9 और 16 के बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट ले भी लें तो आपके पास स्क्वायर रूट डेसिमल के बाद कोई ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जो चलती चली जाएंगी और रिपीट नहीं हो रही होंगी, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगी, साथ में नॉन रिकरिंग भी होंगी। तो इस तरह के डेसिमल नंबर जो आ जाते हैं तो वो इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है √25, इसको अंडर रूट भी कहते हैं बेटा, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। √25, अब आप देख लें स्क्वायर रूट टेबल में 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, तो ये लाई कर जाता है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, क्योंकि ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आया, तो इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 5 आ जाता है। और इस 5 को 5/1 भी लिख सकते हो या सिंपल 5। तो इस तरह के नंबर्स भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम 3 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं बेटा, वो मैंने आपको सॉल्व करके सारा कुछ बता दिया था। ये अब सॉल्व्ड हैं कुछ क्वेश्चंस 25/2, तो आपने ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12.5 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स ये इस तरह की आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें आपके पास मिड वैल्यू हमेशा 0 होती है, और इस साइड पे सारी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, और ये चलती चली जाएंगी 8 9 10। यहाँ एरो का मतलब है कि पॉजिटिव जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन होती है। जैसे कि यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 7/5। तो 7/5 को आप जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर में बच जाएगा, 2 इसका आंसर होगा, और 5, यानी कि आपने इसको 1 होल 2/5 इस तरह आप करके लिख सकते हो। और 5 1 ज़र 5 + 2 7/5 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/5। तो अब हम देखेंगे कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पर लाई करता है। 0 1 1 के बाद ये कहीं लाई करेगा। 2/5 यानी कि आपने 1 और 2 के दरमियान इस 1 और 2 वाले पोर्शन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने 4 लाइंस लगानी है। देखिए ना, पार्ट नंबर 1 ये, दिस इज़ पार्ट नंबर 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। तो आपने किसी भी जगह को, कोई एक लाइन है, आपने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपने उसके बीच में 4 लाइनें लगानी है, तभी वो 5 इक्वल हिस्सों में, 5 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 और 2 के दरमियान हमने 4 लाइंस लगा ली, क्योंकि नीचे क्या था, 5 था। 5 इक्वल पार्ट्स में अब ये डिवाइड हो गया। ऊपर क्या है, 2, तो 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये बेसिकली 7/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अब एग्जाम्पल देख ली है। रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 21/4, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को वैसे ही डिवाइड के आप अंदर रखोगे और 4 से आप डिवाइड कर दोगे। 4 5 ज़ार 20, 1
बच गया, 21 में से 20 माइनस किया तो आपके पास 1 रह गया। अब 1 छोटी वैल्यू है, 4 इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर एक डेसिमल ऐड कर लगा के और आप इसके साथ 0 ऐड कर सकते हो। 4 2s आर 8, 4 3s आर 12 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 4 2s आर 8 कर दिया। 10 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। अगेन 2 छोटा है तो आप क्या करोगे, 0 एक और ऐड कर दोगे। 4 5s आर 20। ओके, तो आपने 21 को डिवाइड किया 4 से, तो आपके पास आ गया 5.25, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास बराबर है 5.25 के। आप इसको 5.25 भी लिख सकते हो। अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये 21 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5.25 नंबर लाइन पे कहाँ पर लाई करेगा। स्टूडेंट्स, तो अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसके मिड में हमने 0 रखना है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। डिस्टेंस आपका हमेशा सेम होना चाहिए बेटा, आप ये स्केल से इक्वली मैयर कर कर लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ 1, यहाँ -1, इसी तरह 2 3 4 5 6, इसी तरह सो ऑन आपकी वैल्यूज़ चलती जाएंगी और यहाँ पर आपकी माइनस में वैल्यूज़ चलती चली जाएंगी। ओके, सो आपने बेसिकली 5.25 को दिखाना है कहाँ पर लाई करता है। ये 5 है, 5.25 आपके पास 5 और 6 के दरमियान कहीं लाई करेगा बेटा। 5 ओके, तो 5 और 6 के दरमियान 0.25 कहीं लाई करेगा। तो बेसिकली बेटा देखें, 50 होता है मिड पार्ट, 50 75 होता है मिड से थर्ड पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट, एंड 25 होता है वो भी क्वार्टर पार्ट होता है। तो आपके पास 5 और 6 के दरमियान 5.25 यानी 5 के आगे 0.25, 5.25 कहीं यहाँ लाई करेगा। ओके ओके जी, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -53/3, यानी 53 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, -7 लगा रहे, वो वैल्यू के साथ हम देख लेंगे, लगा देंगे दोबारा। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर को डिवाइड के अंदर रख दिया 53 और आपने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया। सो 3 1s आर 3, आपके पास 2 बच गया, आपने इस 3 को नीचे उतार लिया क्योंकि 2 छोटी वैल्यू थी। नेक्स्ट 3 7s आर 21, अब 3 में से 1 गया, आपके पास 2 रह गया। अब 2 छोटी वैल्यू है, 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपने क्या किया, इधर डेसिमल लगा के इसके साथ 2 के साथ 0 आप ऐड कर लो। 3 6s आर 18 एंड 3 7s आर 21 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 3 6 आर इसको 18 कर लेंगे। नेक्स्ट 20 में से 18 माइनस करेंगे या आप यहाँ से कैरी ले लो, ये हो जाएगा 10, 10 में से आप 8 निकालोगे, आपके पास 2 बच जाएगा और यहाँ 1 रह गया था, 1 में से 1 गया 0। अब 2 अगेन छोटा है, आपने क्या किया, 0 ऐड कर लिया। 20 3 6s आर 18, 3 7s आर 21 बड़ा हो जाता है, तो अगेन यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसी तरह 2 बचता चला जाएगा और आपके पास 3 6s आर 18 आप हर बार करते जाओगे। तो इसका आंसर जो है -17.666 यानी 66 चलता चला जाएगा। तो आप इसको नियरली 17.67 या आप 17 पॉइंट, आप इसको राउंड ऑफ करके 17.7 कर दो। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद आप इसको नंबर लाइन पे इजीली नहीं शो कर सकते। तो आपने क्या किया, ये 5 या 5 से बड़ा था तो आपने इसको राउंड ऑफ करके आपने इसको 7 बना दिया। तो ये नियरली आप कह सकते हैं 17.7 है। अब हम इसको देखते हैं नंबर लाइन पे कहाँ लाई करता है। बेटा ये -20 के साथ है, तो हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन अगर हमने नॉर्मल सी ड्रा की, जैसे मिड में आपका 0 है, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड यहाँ सारे नेगेटिव, तो उसके लिए एक लंबी सी नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम अपने ईज़ के लिए नंबर लाइन का उतना ही पार्ट ले लेते हैं जिसमें हमारा -17 कवर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ हैं, हम ले लेते हैं ये 0 होगा कहीं, और हम इसको ले लेते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ में 1 1 का गैप दे दें, 2 2 का या 3 3 का, जैसे हमें ईजी लगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ नंबर लाइन महदूद सी है, तो हम क्या अपनी वैल्यूज़ में इक्वली डिस्टेंस के साथ गैप्स देते चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको -2 -4 2 2 के गैप के साथ देते चले जाते हैं, और यहाँ पर +2 +4 +5 इस तरह से वैल्यूज़ होंगी। तो ये आप -6 ले लो, या -8, यहाँ
देन बेटा ये डिस्टेंस इक्वल ही होगा, आपने मेजर करके इक्वल रखना है। ओके, सो -12 -14 -16 -18, तो -16 और 18 के दरमियान कहीं आपके पास -17 होगा यहाँ, और -17.7, तो 17.7 के यहाँ कहीं आपके पास ये पॉइंट जो है ये आपके पास -53/3 है। ओके, माइनस वाली वैल्यू पे आपने नेक्स्ट इस साइड पे मूव करना होता है जहाँ आपका एरो होता है, ठीक है, 17 क्रॉस करके यहाँ आगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ पे आप लाइक अगर आपके पास होता -2 पॉइंट समथिंग कोई नंबर होता तो आप इस साइड पे मूव करते, 2 को क्रॉस करके यहाँ कहीं आपका नंबर लाई कर रहा होता। तो नेगेटिव साइड पे हमने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना होता है, और पॉजिटिव साइड पे हमने हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना होता है। ओके, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास √11। √11 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो सबसे पहले हमें इसका रूट निकालना आना चाहिए। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। बेटा इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, होप कि आप इससे पहले भी फेमिलियर हो गए, आप पहले भी इससे वाकिफ़ हो गए। तो हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ले लेते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, आपने इस तरह से एक डिवीजन का साइन डाल देना है स्क्वायर रूट के लिए। अब आपने यहाँ लिख लेना है 11। ओके, तो अब क्या करना है, मैंने आपको स्क्वायर रूट टेबल पहले बताया हुआ है कि इसका टेबल होता है 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, यानी हर वैल्यू अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। आपने सिर्फ वही वैल्यूज़ इसमें ऐड करनी है। ये नहीं कि मैम 5 2 ज़र 10 नियरेस्ट है तो हम वो लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आपने वो नंबर्स डालने हैं जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो, यानी कि स्क्वायर रूट टेबल वाले। तो इसके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो नंबर है वो 3 3 ज़र 9 है। 4 4 ज़र 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 3 ज़र 9। अब यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 2 बच गया। 11 में से आप 9 माइनस करोगे, आपके पास 2 रह जाएगा। अब 2 एक छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा के अब यहाँ क्या करना होता है, हमने एक ज़ीरो नहीं बल्कि एक पेयर ज़ीरोज़ का पेयर ऐड करना होता है। ओके, तो इस पेयर को हमने नीचे उतार लेना है, ये हो जाएगा 200। ओके, डेसिमल लगा दिया हमने, एक ज़ीरो का पेयर लगा दिया, इसको हमने नीचे उतार लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, अब इसको किस टेबल से डिवाइड करना है। बेटा अब जो ऊपर आपके पास वैल्यू आई होती है इसको आप डबल कर लो। डबल यानी कि आप 3 में 3 ऐड कर दो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ये डबल हो जाएगा। तो 3 2 ज़र 6, या 3 में 3 ऐड करने से भी आपके पास 6 आ जाता है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इस 6 को क्या करना है, अब बेटा आपने एक ऐसा नंबर लाना है जिसको आप 6 के साथ लगाओ और उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो। ओके, यानी कि 6 के साथ आपने कोई एक ऐसा नंबर लगाना है, यानी कि 1 अगर आप 1 से कर रहे हो तो आपको इस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। 6 के साथ 1 लगाना पड़ेगा और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये 61 हो जाएगा, तो 61 बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। इस तरह 2 लगाएंगे तब भी नियरेस्ट वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, 66 को अगर आप 3 6 के साथ लगाएं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़र 9, 3 6 ज़र 18, 189 कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ 3 लगा दिया, और जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमारे पास क्या आ जाता है, कोशेंट में आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि 63 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास 189 आ गया। हाँ, अगर हम 4 लगाते 6 के साथ 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब 200 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती। तो हमने 200 या इससे छोटी वैल्यू लगानी थी, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा अब आपके पास 11 बच गया। तो हम इसको इस डिवीजन को यहीं स्टॉप करके अपना आंसर जो है वो 3.3 ले लेते हैं कि √11 का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 3.3। तो हम देखते हैं 3.3 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करता है। तो बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कुछ इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था मिड में हमेशा 0 होता है, आपके पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी बात है 3 है, तो ये ईजी सा है, तो हम नंबर लाइन अपनी सेम ही 1 1 के डिस्टेंस वाली बना रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ इक्वली हम लेते चले जा रहे हैं, या -1 -2 -3 -4 सेम इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। ओके, तो 3.3, 3 के बाद
3 4 यहाँ, तो 3 के बाद आपके पास यहाँ कहीं लाई करेगा। तो अब देखें 3 और 4 के दरमियान टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। आप इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके तो ये 0.3 कहीं यहाँ लाई करेगा। 3.5 यहाँ होता है मिड बिल्कुल, तो 3.3 कहीं यहाँ लाई करेगा। ओके, तो ये आपके पास हो गया √11 जो कि 3.3 था हमारा। तो यानी कि आपने √11 को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है 25/2। आपने सिंपल क्या करना है, 25 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। ओके, ये पॉइंट के बाद डिवीजन 5 तक जाके स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, आपको जितना भी आसानी हो, जितनी आप ड्रॉ कर सको, 1 के डिस्टेंस के साथ या 2 के इक्वल डिस्टेंस के साथ। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 12.5। तो यहाँ 12 और 14 के दरमियान में यहाँ 13 होगा, और 12 और 13 के बिल्कुल मिड में हमारे पास यहाँ लाया करेगा 12.5, जो कि बेसिकली 25 को 2 पे डिवाइड करने से आया था। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 5 है -5/7। आपने 5 को अंदर रखना है, 7 पे डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7। इसकी डिवीजन हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम फर्दर मज़ीद डिवीजन करेंगे तो पॉइंट के बाद 7 1 इस तरह की 2-3 पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कंसीडर कर लो आपका आंसर है 0.7। ये माइनस एज इट इज़ हमने लगा दिया। अच्छा, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसकी मिड वाली वैल्यू वही आप 0 लेंगे। अभी हम डिस्टेंस कुछ ज़रा वाइड सा करके ले रहे हैं, खुला सा, क्योंकि अब हमारे पास है ही -0.7, तो नियरेस्ट वैल्यू है। हम अपनी इक्वल डिस्टेंस के साथ नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप स्केल से बिल्कुल इक्वली मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। अब यह है -0.7, ये माइनस साइड पे यहाँ को हमने मूव करना है। मिड में हमारे पास 0.5 होता है, और यहाँ पर हमारे पास लाया करेगा -0.7, जो कि -5/7 को डिवाइड करने से हमारे पास हासिल हुआ। तो -5/7 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो पार्ट नंबर 6 है √31। बेटा आपने √31 का रूट ले लेना है। आप कैलकुलेटर से ले लें या आप बाय डिवीजन मेथड कर लें। हम इससे पहले एक क्वेश्चन का रूट फाइंड कर चुके हैं, स्क्वायर रूट। आप उसी तरह इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। मेरा ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली स्क्वायर रूट के बारे में नहीं है, ये ज़रा डिटेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर यूनिट नंबर 2 में हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड डिटेल से पढ़ लेंगे। तो अभी आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.56, जिसको हम नियरली हम कर लेते हैं राउंड ऑफ करके ना, इस 6 को, ये 5 या 5 से बड़ा था तो हमने क्या किया, इसमें एक वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, ये हो गया 5.6। तो हम कहते हैं कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल बराबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 5.6 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, मिड वाली वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़। ओके, तो ये 5 के बाद 5 एंड 6 के मिड में बिल्कुल होगा 5.5, एंड इसके ज़रा से यहाँ पर हमारे पास लाया करेगा 5.6, और ये √31 से आया हमारे पास। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है हर वैल्यू की। तो अब बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स, कोई भी रियल नंबर हो, 4 5 6 7 8 1 लाख 1000 -11, कोई भी माइनस वाली वैल्यू, अंडर रूट वाली वैल्यू, ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, और रैशनल नंबर में हमारे पास सारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और इर्रेशनल नंबर में हमारे पास नॉन रिकरिंग, रूट वाले, अंडर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ एक्स रियल नंबर कोई भी हो, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो, ईच एंड एवरी वैल्यू, तो आप उसका एब्सोल्यूट जो है आप इस तरह शो करते हो कि आप उस एक्स को अंदर रखते हो और इर्द गिर्द आपके पास इस तरह 2 लाइंस आ जाती हैं, उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, इज़ द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 4 होगा तो उसका एब्सोल्यूट 4 ही आएगा, लेकिन अगर आपके पास माइनस होगा तो ये माइनस वाली वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू तो एज इट इज़ आती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 4th
क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने क्या करना है, इस 15 का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो हम एब्सोल्यूट को लिखते किस तरह हैं, एब्सोल्यूट का साइन डाला और दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ 15। तो एब्सोल्यूट ऑफ 15 के बराबर ही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट एज इट इज़ वही आता है। इस तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -21। तो अब क्या करोगे, -21 का एब्सोल्यूट लोगे तो इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा +21, यानी कि माइनस साइन हमारे पास ख़त्म हो गया। इस तरह पार्ट नंबर 3 है -36। आपने इसका भी एब्सोल्यूट लिया तो ये आपके पास +36 में चेंज हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 9 है -9 का एब्सोल्यूट लिया तो माइनस साइन चेंज हो गया प्लस में, तो ये +9 आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है -100, आप इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +100। पार्ट नंबर 6 है 88 एक पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट एज इट इज़ वही आ जाता है, तो ये आपके पास 88 ही आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब होता है आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। ओके, तो इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है -7 एंड -2। इसका आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट का साइन डाल देंगे। ओके, और -7 को आपने माइनस करना है -2 से। बेटा यहाँ ब्रैकेट डालने का मतलब ये है कि 2 सेम साइंस एक साथ नहीं आ सकते, तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट में इस -2 को लिख दिया। ये दो नंबर्स थे, ये नंबर और ये नंबर, और इन दोनों का आपस में माइनस करना था, तो ये माइनस साइन अलग है। तो बेटा आपने ये रूल तो पढ़ा होगा ना मैथ्स का कि 2 अगर सेम साइंस हो, माइनस एंड माइनस हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस होता है। इस तरह प्लस और प्लस ये भी दोनों सेम साइन है तब भी प्लस होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट साइन हो, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। इस तरह यहाँ अगर पहली वैल्यू के साथ प्लस है और दूसरी के साथ माइनस है तब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी माइनस आएगा। ठीक है, तो दो सेम साइंस प्लस बन जाते हैं, दो सेम साइंस चाहे वो माइनस के हों, लेकिन दो डिफरेंट साइंस माइनस के होते हैं। तो अब ये माइनस माइनस हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस में। ओके, तो ये -7 अभी वैसे का वैसे और 2 को हम वैसे लिख देंगे। ओके, एब्सोल्यूट वैसे डालेंगे, -7 + 2 प्लस माइनस हम करेंगे माइनस, दो सेम साइंस थे तो हमने क्या कर दिया माइनस। अब देखेंगे हम साइन कौन सा लगाते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा इसके साथ वही साइन लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा -5। -5 का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा हमारे पास +5, क्योंकि एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट 8 का फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है 8 का -3 से। तो 8 - -3 सेम आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, 8 माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। 8 + 3 हमारे पास हो जाता है 11 और 11 का एब्सोल्यूट हमारे पास आ जाएगा 11, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास -5, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है 1 के साथ, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, आप कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को प्लस। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो आप यहाँ माइनस डालोगे -6। ओके, तो -6 का एब्सोल्यूट आपके पास आ जाएगा +6। ओके, तो पार्ट नंबर 4 है 2 and 3 के एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे। 2 - 3, ठीक है, एब्सोल्यूट का साइन डाल दिया। 2 में से 3 नहीं जा सकता, 2 एक छोटी वैल्यू है तो आप 3 में से 2 को माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का, और ये क्या है माइनस का। प्लस माइनस 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 तो हमने करना ही करना है, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ अब आपके पास साइन क्या है, 3 के साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो ये -1 आएगा। ओके, तो -1 का एब्सोल्यूट +1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा +1। ओके जी, तो हमने आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5 को सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी।